हेलो। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बायोग्राफी ऑफ मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू साहित्य के महान कथाकार का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन साहित्यिक जगत में उन्हें प्रेमचंद के नाम से अधिक जाना जाता है। उनका जीवन भारतीय समाज के तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का जीवंत दस्तावेज है। उनकी रचनाएं उन संघर्षों, कष्टों और विभाजन को प्रतिबिंबित करती हैं जो उस समय के भारतीय समाज में व्याप्त थे। प्रेमचंद का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उनकी माता आनंदी देवी का निधन उस समय हो गया था जब वे मात्र 8 वर्ष के थे। इसके बाद उनके पिता अजय बराय, जो कि एक डाक कर्मचारी थे, ने दूसरी शादी कर ली। यह नया परिवेश प्रेमचंद के लिए भावनात्मक कठिनाइयों का कारण बना। परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, जिससे उनकी शिक्षा बाधित होती रही। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद प्रेमचंद ने अपनी शिक्षा जारी रखी और अंततः BA तक की पढ़ाई की। वे प्रारंभ में शिक्षक बने और बाद में सरकारी नौकरी की, लेकिन साहित्य के प्रति अपने झुकाव के कारण उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूर्णकालिक लेखक बन गए। प्रेमचंद का साहित्यिक जीवन उर्दू लेखन से प्रारंभ हुआ। उनका पहला उपन्यास असरारे माबिद उर्दू में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में धार्मिक पाखंड और शोषण को बेनकाब किया गया है। प्रेमचंद का प्रारंभिक लेखन इस्लाम धर्म और भारतीय समाज के आपसी रिश्तों को उजागर करता है। इसके बाद वे हिंदी की ओर मुड़े और हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण रचनाकारों में से एक बन गए। उनका लेखन समाज के निम्न वर्गों, विशेषकर किसानों, मजदूरों और स्त्रियों के संघर्षों पर केंद्रित रहा। प्रेमचंद ने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में लिखा, लेकिन हिंदी में लिखी गई उनकी रचनाएं अधिक प्रसिद्ध हुई। उनकी लेखनी में यथार्थवाद की स्पष्ट झलक मिलती है, जो उन्हें उनके समकालीन लेखकों से अलग करता है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से भारतीय समाज की समस्याओं को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। उनके पात्र समाज के वास्तविक लोगों से प्रेरित होते थे, जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे होते थे। वे समाज के निम्नवर्गीय और गरीब तबके के जीवन को प्रमुखता से चित्रित करते थे। उनके प्रमुख उपन्यासों में गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि और सेवासदन शामिल हैं। गोदान प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसे उनके साहित्यिक करियर का शिखर माना जाता है। इस उपन्यास का नायक होरी एक गरीब किसान है, जो अपने पूरे जीवन में केवल एक गाय की चाहत रखता है। लेकिन गरीबी, शोषण और सामाजिक अन्याय के कारण उसकी यह साधारण सी चाहत भी पूरी नहीं हो पाती। गोदान में प्रेमचंद ने किसानों के शोषण, जमींदारी प्रथा और ग्रामीण समाज के टूटते हुए ताने बाने को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। गबन एक और महत्वपूर्ण उपन्यास है, जो मध्यवर्गीय जीवन की समस्याओं और महत्वाकांक्षाओं को उजागर करता है। इसमें प्रेमचंद ने दिखाया है कि कैसे समाज में धन और प्रतिष्ठा की चाहत व्यक्ति को नैतिकता से भटका देती है। निर्मला उपन्यास में उन्होंने बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों पर प्रकाश डाला। इस उपन्यास की नायिका निर्मला का विवाह उससे बहुत बड़े व्यक्ति से कर दिया जाता है, जिससे उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से स्त्री जीवन की त्रासदी को गहराई से व्यक्त किया है। रंगभूमि में प्रेमचंद ने स्वतंत्रता संग्राम और स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि में एक अद्वितीय कथा प्रस्तुत की है। इसमें सुजान नामक एक अंधे किसान की संघर्ष गाथा है, जो अपनी जमीन को विदेशी कारखानेदारों से बचाने के लिए लड़ता है। यह उपन्यास उस समय के ग्रामीण भारत के संघर्ष और औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ उठती आवाज का प्रतीक है। प्रेमचंद का यह उपन्यास भी स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है।
प्रेमचंद की कहानियां भी उनके साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी प्रमुख कहानियों में कफन, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, सदगति और बड़े घर की बेटी शामिल हैं। कफन एक बेहद मार्मिक कहानी है, जिसमें दो गरीब मजदूर अपने मृत रिश्तेदार के लिए कफन खरीदने के बजाय उसे बेचकर शराब पी लेते हैं। यह कहानी गरीबी, हताशा और सामाजिक अन्याय का एक तीव्र चित्रण है। ईदगाह में प्रेमचंद ने बच्चों की मासूम भावनाओं को चित्रित किया है, जहां हामिद नाम का बच्चा ईद पर खिलौने खरीदने के बजाय अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है ताकि उसकी उंगलियां जलने से बच सकें। प्रेमचंद का साहित्यिक योगदान केवल कहानियों और उपन्यासों तक सीमित नहीं था। वे एक विचारक और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से भारतीय समाज की विकृतियों पर प्रहार किया और सामाजिक सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जातिवाद, गरीबी, शोषण, बाल विवाह, दहेज प्रथा और धार्मिक पाखंड जैसी सामाजिक समस्याओं पर अपनी कलम चलाई। उनके पात्र समाज के हाशिए पर खड़े लोग होते थे, जिनके माध्यम से वे समाज के अन्यायपूर्ण ढांचे को चुनौती देते थे। प्रेमचंद का साहित्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय के सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों का भी प्रतिबिंब है। उनके लेखन में राष्ट्रवाद, स्वदेशी आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम की गूंज सुनाई देती है। वे गांधी जी के आदर्शों से प्रेरित थे और उन्होंने अपने साहित्य में अहिंसा, सत्य और सामाजिक न्याय के विचारों को प्रमुखता से स्थान दिया। प्रेमचंद का साहित्य मानवीय मूल्यों पर आधारित था और उन्होंने अपने लेखन में इंसानियत, समानता और न्याय को प्राथमिकता दी। मुंशी प्रेमचंद का जीवन और लेखन संघर्ष, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया और आम जनमानस के जीवन की वास्तविकताओं को उजागर किया। उनका लेखन आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि उनकी कहानियां और उपन्यास समाज की ज्वलंत समस्याओं को संबोधित करते हैं। उनकी रचनाएं भारतीय साहित्य की धरोहर हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद का निधन हो गया, लेकिन उनकी साहित्यिक धरोहर आज भी जीवित है। वे भारतीय उपन्यास और कहानी साहित्य के पितामह माने जाते हैं और उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है। उनकी कृतियां आने वाले कई वर्षों तक साहित्य प्रेमियों और समाज के सुधारकों को मार्गदर्शन प्रदान करती रहेंगी।